अगर मैं आपसे कहूं कि मीटिंग के बाद युद्ध में खुद कूद चुका है पाकिस्तान, अरे आप अभी जानकर हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान ने अपने कौन से फाइटर जेट लड़ने को भेज दिए हैं और कहीं और नहीं। जानते हो कहां? अरे कहां भेजे इसके बारे में तो समझेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बेवकूफी भरा वाला काम कोई कैसे कर सकता है यार। अरे बेवकूफी भरा वाला काम करने के लिए ही तो पाकिस्तान को इस दुनिया में भगवान ने बनाया है। उसी के साथ साथ वो पाकिस्तान जो कि अभी शांति समझौते की बात करा रहा था ईरान और अमेरिका के बीच, आज वही पाकिस्तान भाई साहब इन दोनों के लिए लड़ चुका है। अब लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका के लिए लड़ चुका है कि ईरान के लिए? हाँ, क्योंकि इसने अपने फाइटर जेट लड़ने के लिए भेज दिए हैं। अब बस देखना यह है कि पाकिस्तान का इसमें भरता बनेगा कि कचुम्बड़ बनेगा। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान का अब क्या हाल होने वाला है। यार देखो, असल में हाल फिलहाल इस्लामाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको बुलाया गया था, कोई और नहीं बल्कि जेडी वेंस। और इधर से जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो आए थे। इन दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में कुछ भी नहीं निकला। और जब कुछ भी नहीं निकला तो उसके बाद पाकिस्तान में सोचा चल भैया हम भी युद्ध में कूद पड़ते हैं। पाकिस्तान की मैं अगर आपको हालत बताने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान के अंदर अभी 450 रुपये लीटर तेल चल रहा है, इससे भी ज़्यादा गैस चल रहा है। वहां पर खाने पीने के लाले लग चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब पगला घर बगले में, तो वही हाल है पाकिस्तान का। जब बगल में ही लड़ाई हो रही है तो पगला पाकिस्तान और बगलिए है, उसका भी मन कर रहा है चल भैया कूद पड़े युद्ध में, तो कूद पड़ा युद्ध में। असल में पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट को कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरब के पूर्व इलाके में जो किंग अब्दुल्लाह जिज एयरबेस है वहां पर इसने भेज दिया है। कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर भेज दिया है। अब क्यों भेजा भैया? सऊदी अरब के अंदर भेजा तो किस लिए भेजा? ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। और अभी ये ईरान का ऐसे स्वागत कर रहा था, ईरान के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा था कि ईरान के लिए मर मिटेगा। लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर अगर अब इसने अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं तो आप ये भी तो सोच कर देखो ना, यानी कि ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे, क्योंकि ईरान ही तो सऊदी अरब को मार रहा है। अब अगर वो सऊदी अरब को बचाएगा तो सिंपल सी बात है ईरान को मारेगा, और ईरान को मारेगा धय लड़ाई इन दोनों के बीच वापस हो जाएगी। अभी तक तो दोस्ती थी, अब वही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। यार आप बस याद करके देखिए, आज से 1 हफ्ते पहले की मेरी वीडियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये युद्ध बिना पाकिस्तान के आए खत्म हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान कितना बड़ा हो चुका है यार। अरे बड़ा नहीं यार, बेवकूफ हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध के अंदर ऐसा फंस चुका है ना कि अगर ये ना जाए तब भी ये खत्म हो जाएगा, और चला जाए तब भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का खत्म होना तय है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान नहीं कूदा ना तो सऊदी अरब यूएई ने जितना इसको केवल पैसा दिया वही खाली मांग लेना तो इनकी हवा टाइट हो जाएगी। ये उतना पैसा दे नहीं पाएंगे जितना उन लोगों ने खाली भीख में दे दिया। ले जा भिखारी, कम से कम कुछ खा पी ले। इतना खाली अगर वो पैसा मांग लेना तो इनकी हालत, अब उसको बचाने के लिए तो जाएंगे ही, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम उसको बचाने के लिए नहीं गए तो हम तो ठहरे भिखारी, हमसे पैसा मांग लेगा जो हमें दिया है, हम कहां से देंगे। इसीलिए इसने उन लोग का मन रखने के लिए अपने फाइटर जेट्स को उसके सरजमी पर उतार दिया है। अब देखने की कोशिश करें कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा इस चीज पर। तो सऊदी अरब का रक्षा मंत्रालय यह कहता है कि यह मिलिट्री तैनाती दोनों भाई देशों के बीच साइन की गई ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुई है। पाकिस्तानी टुकड़ी में पाकिस्तान एयर फोर्स और उसी के साथ साथ फाइटर जेट और उसी के साथ साथ सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसका मकसद दोनों देश में आई फोर्स के बीच जॉइंट मिलिट्री कॉम्बिनेशन को मजबूत करना और उसी के साथ साथ ऑपरेशन रेडीनेस का जो स्टैंडर्ड बढ़ाना और जो इसमें रीजनल और इंटरनेशनल लेवल में शांति और उसी के साथ साथ स्थायित्व को बढ़ावा देने में सहयोग देना है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और जो पाकिस्तान के बीच अभी कुछ समय पहले एक तो डिफेंस डील हुई थी। वो डिफेंस डील आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला किया तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा।
सऊदी अरब ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो वो सऊदी अरब पर माना जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग एक नाटो बनाना चाहते थे, वो भी मुस्लिम का नाटो, कि सभी मुस्लिम देश आकर आपस में कनेक्ट हो जाओ, अगर किसी भी मुस्लिम देश पर कोई अटैक किया तो हम सब मिलकर मारेंगे। अरे जैसे एक ठो नाटो नहीं बनाया गया अमेरिका के द्वारा, उसमें 32 देश हैं, वैसे पगला पाकिस्तान हो, मतलब खाने के 2 वक्त रोटी नहीं, आए हैं नाटो बनाने। सोच कर देखिए, मतलब इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है भाई साहब। अब अगर आप देखोगे तो ये 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक रणनीतिक जो पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत एक देश दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस रक्षा सौदे का उद्देश्य साझा सैन्य सहयोग और उसी के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा को, मतलब यही सारी तमाम चीजें लिखी थी कि अगर इनके ऊपर हमला किया गया तो इनके ऊपर माना जाएगा, इनके ऊपर किया गया तो इनके ऊपर माना जाएगा। अब सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने कर दिया है, तो सिंपल सी बात है, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को तो बचाने आना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने आया तो बचाएगा कैसे? ईरान को मार कर बचाएगा, क्योंकि ईरान ही तो हमला कर रहा है सऊदी अरब पर। तो फिर अगर ये ईरान पर हमला करेगा तो ये चोटवा उसका दुश्मन नहीं बन जाएगा? यही मेन खेला है। तो यहां पर आपका पाकिस्तान अगर बचाने नहीं गया तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, बचाने चला गया तो ईरान का दुश्मन पाकिस्तान बन जाएगा, और पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान को कहेगा, हे अफगानिस्तान, लो तुम्हें हम 2000 मिसाइल देते हैं, ले जा कुरे दो पाकिस्तान के ऊपर, बस, ताकि 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए शांत हो जाए। या फिर पाकिस्तान जो है वो भारत से लड़ाई कर ले। अगर भारत से लड़ाई कर लेता है तो उसके पास बहाना हो जाएगा कि भैया हम तो खुद भारत के साथ लड़ाई में फंसे हुए हैं, हम कैसे आएंगे तुम्हें बचाने यार, आप खुद बताओ। वो भी कहेगा हाँ तुम भी सही कह रहे हो यार, तुम तो भारत से लड़ाई में फंसे हो, कैसे हमें बचाओगे, ये बात हो जाएगी। और इसी वजह से अब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई आप बहुत जल्द देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस युद्ध से बचना है तो उसको भारत से लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी उसके पास एक मतलब चारा होगा कि हम बच सके इस युद्ध से। लेकिन अगर वो भारत से लड़ाई किया तो भारत ने कहा है कि इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा थूरेंगे कि भाई साहब ज्योग्राफी बदल जाएगी। ज्योग्राफी का मतलब क्या पता, इतना थोड़ा सा या इतना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान का भारत के अंदर शामिल हो जाए। अब इतना बड़ा टुकड़ा भारत के में कौन से शामिल हो सकता है? अरे पीओके वाला एरिया, तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता कर रखा है, ये होने वाला जल्द ही देखोगे। अब देखते हैं, अब देखोगे तो जो डिफेंस मिनिस्टर है, कहीं और का नहीं बल्कि सऊदी अरब का, जिसका नाम खालिद बिन सलाम है, इसने भी कहा कि भाई साहब हमारे भाई लोग हमें बचाने आएंगे, मतलब पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि इस पर भारत ने क्या कहा है। भारत का मतलब, अब भारत का अगर विदेश संबंधित कुछ बात होती है तो उसको रणधीर जायसवाल साहब ही बताते हैं। रणधीर जायसवाल साहब का कहना है कि हम इस जरूरी डेवलपमेंट के हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल जो स्टेबिलिटी पर पड़ने वाले असर पर फोकस कर रहे हैं और इस पर काम करते रहेंगे। भारत सरकार अपने हितों की रक्षा करने में नेशनल सिक्योरिटी पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आपके भारत यानी कि रणधीर जायसवाल का भारत की तरफ से आ गया। अब भारत को पता चल जा चुका है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए मोदी जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए ना, चिंता मत करिएगा, अब आने वाली है। और अगर आप देखोगे तो भारतीय पत्रकार आपकी हैदर, जिनका नाम सुहासिनी हैदर है, इन्होंने भी कह दिया है कुछ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इसमें फंसा कैसे। आप देखो मजा यहाँ पर आएगी भाई साहब। देखो पाकिस्तानवा क्या है, सॉरी पगला पाकिस्तानवा। तो पगला पाकिस्तानवा कैसे फंसा है? देखो पगला पाकिस्तानवा सऊदी अरब से डील किया था कि अगर भैया तुमको कोई मारा ना, हम तुम्हें बचाने आएंगे, भले हमारे पेट में 2 वक्त की रोटी न जाए। पाकिस्तान के अंदर इतनी अभी भुखमरी आ चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान अपने देश के अंदर बलूचिस्तान से भी टूट रहा है, पाकिस्तान अपने देश के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान से भी टूट रहा है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान भी तोड़ रहा है, और पाकिस्तान अब टूटने वाला है ईरान से भी। अब खुद सोच कर देखो, अगर आप सऊदी अरब को बचाने जाओगे, यहां तक कि ईरान ये कहता है कि अगर कोई भी देश इन देश को या अमेरिका को अपने देश के अंदर आने भी दिया तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। अब पाकिस्तान व सऊदी अरब के अंदर घुसकर सऊदी अरब को बचाने चला गया,
अब इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है भाई साहब। अभी तो ये माहौल शांत करा रहे थे, अब खुद युद्ध में उतर चुके हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान का वो हाल होगा जैसे गन्ने को नहीं डाल दिया जाता मशीन में और नींबू वो पुदीना उदीना डालकर, वैसे ही इनको डाला जाएगा और फिर उसके बाद उधर स्पेयर कर निकाला जाएगा, फिर इधर से डाला जाएगा, और जब तक एकदम कचुम्बड़ नहीं बन जाएगा तब तक। और आप सोच रहे होंगे अरे भारत के अंदर शांति समझौता काहे नहीं कराया गया, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे। ट्रंपवा इनका इस्तेमाल कर रहा था, शुरुआत से ही पाकिस्तान का नाम ले रहा था, क्योंकि उसको पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना था, उसके सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करना था। इसी वजह से ट्रंपवा आप देखोगे भारत का जिक्र इस युद्ध में नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का कर रहा था, क्योंकि भारत को वो जमीन यानी कि भारत का वो मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं कर पाता, और इतनी दूर से इस्तेमाल करके करता भी क्या, पाकिस्तान सटा हुआ है ईरान से। इस वजह से पाकिस्तान का ट्रंपवा बार बार जिक्र कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को यहां लपेटना था। अब पाकिस्तान के अंदर शांति समझौता कराने के लिए अगर अमेरिका कोई आ गया तो ये लोग सोचेंगे अरे हमने अमेरिका जैसे देश को बुला लिया, इन लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि है यही चीज इन लोग के लिए। इसी वजह से भैया ट्रंप इन लोग का नाम ले रहा था, ताकि इनकी जमीन का इस्तेमाल कर सके, इनके सैन्य बेसिस का इस्तेमाल कर सके, और अब इस्तेमाल करेगा भी। बाकी अब आप समझ सकते हो यार, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लेकिन हाँ, अगर चाहते हो कि ऐसे वार से अपडेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, कहीं भटकना भी ना पड़े कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस ऐप पे उस ऐप पे क्या अपडेट आई, सारी अपडेट अगर आपको एक जगह मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे। आप सोचोगे यार ऐसा कोई चीज मिल जाता तो मजा आ जाता, या कोई भी करंट अफेयर संबंधित चीज हो। अरे तो मिल गया है यार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, बस एक बार जाकर ज्वाइन तो करो। अरे भाई साहब अभी फ्री है, बाद में अगर नहीं ज्वाइन कर पाओगे तो कहना मत, कुछ देर के लिए खुला है। और भाई साहब भर भरा के इतने लोग चले गए, मैं आपको क्या बताऊं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।